भारत से पंगा लेने आए थे अकेले जयशंकर जी ने ऐसा धोया कि नानी याद आ गई। इन इस्लामिक देशों को भारत से क्या दिक्कत हो रही है? मुस्लिम देशों की आंखों में किरकिरी बन चुका है भारत। पहले अकेले पाकिस्तान था, अब ये सब देश ना जाने किस मामले पर एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। इस नाराज देश ने कैंसिल किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ डिनर। ये बेइज्जती कैसे सहेगा भारत? इस हद तक पहुंच चुकी है नाराजगी। देखिए कैसे ऑस्ट्रेलिया ने चीन को लगाई फटकार, बोला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारी ये बदतमीजी। देखिए दोस्तों ऐसा क्या किया चीन ने जो इतना गुस्सा चुका है ऑस्ट्रेलिया। आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां चीनी लड़ाकू जेट के आक्रामक युद्ध अभ्यास ने ऑस्ट्रेलियाई टोही विमान के चालक दल को खतरे में डाल दिया। चीनी लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के आसपास के इलाके में गश्त कर रहा था। इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है। ये घटना 26 मई की है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जब टोही विमान दक्षिण चीन सागर में इंटरनेशनल एयरस्पेस की निगरानी उड़ान पर निकले तो चीनी लड़ाकू विमानों ने उसके मार्ग को बाधित करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने अपने वेबसाइट में जारी एक बयान में कहा कि जब इंटरनेशनल एयरस्पेस में चीनी वायुसेना के विमान J-16 ने नियमित गश्त पर गए उसके समुद्री निगरानी विमान P-8A पोसाइडन को खतरनाक ढंग से बाधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी J-16 विमान ने आग की लहर के साथ एल्युमिनियम का घातक मलबा छोड़ा जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई विमान के इंजन में प्रवेश कर गया। चीनी विमान की ये हरकत सही नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को बीजिंग सरकार के साथ उठाया है। उन्होंने कहा कि ये कहीं से भी उचित नहीं था। हमारा विमान अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नौ वाहन की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर रहा था। इस छोटी सी खबर से भी आपको रूबरू कराना जरूरी था। तो आइए दोस्तों अब अपनी मुख्य खबर पर चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दी नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद आए OIC के बयान पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC के बयान को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए कहा कि भारत सरकार हर धर्म का बराबर सम्मान करता है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने OIC महासचिव को भारत को लेकर बयान देखा है। भारत सरकार OIC सचिवालय की अनुचित और संकीर्ण सोच वाली टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। हम साफ कर दें कि भारत सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है। मोहम्मद साहब को बदनाम करने वाली आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां कुछ व्यक्तियों की ओर से की गई थी। वो किसी भी रूप में भारत सरकार के विचारों को नहीं दिखाती। इन व्यक्तियों के खिलाफ पहले से ही कड़ी कार्यवाही की जा चुकी है। मंत्रालय ने आगे कहा कि ये खेदजनक है कि OIC सचिवालय ने जो टिप्पणी की है वो केवल निहित स्वार्थों के इशारों पर अपनाए जा रहे अपने विभाजनकारी एजेंडे को उजागर करता है। मतलब कि OIC ने अपनी ये टिप्पणी किसी भारत विरोधी देश के इशारे पर की है। हम OIC सचिवालय में अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने और सभी धर्मों और धर्मों के प्रति सही सम्मान दिखाने का आग्रह करते हैं। OIC ने कहा कि हम पैगंबर मोहम्मद के प्रति भारत के सत्तारूढ़ दल यानी BJP के लोगों की ओर से दिए गए विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना करते हैं। भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। मुस्लिमों के रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारत सरकार को मुस्लिमों की सुरक्षा, उनके अधिकारों, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा था कि BJP प्रवक्ता के हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद पर नफरती हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मोदी सरकार जानबूझकर देश में मुस्लिमों के प्रति भड़काऊ और नफरत भरी नीति का पालन कर रही है। शहबाज शरीफ ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि हमारे पैगंबर मोहम्मद पर यह हमला मुस्लिमों के साथ हो सकने वाली सबसे दर्दनाक चीज है। मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार और आदर का भाव रखते हैं। OIC को मोदी के भारत के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी TRT वर्ल्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि साल 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से कट्टर हिंदू भीड़ ने गौमांस खाने और उनके परिवहन के संदेह में कई मुसलमानों और दलितों को पीट पीट कर मार डाला। TRT की रिपोर्ट में आगे लिखा गया कि धुर दक्षिणपंथी समूहों ने लव जिहाद को लेकर मुसलमानों को निशाना बनाया है। मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए ये एक सिद्धांत है। मुसलमानों पर कोविड-19 फैलाने का आरोप लगाया गया। हालिया मामले में हिंदूवादी भीड़ जुम्मे की नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को निशाना बना रही है।
रिपोर्ट में हिजाब विवाद, मुसलमान फल सब्जी वालों और मटन विक्रेताओं को निशाना बनाए जाने का भी जिक्र किया गया। तुर्की की समाचार एजेंसी ने आगे लिखा कि अप्रैल की शुरुआत में हिंदू त्योहार के दौरान हिंदूवादी भीड़ ने कई इलाकों में मस्जिदों पर पथराव किया। भीड़ ने मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में धार्मिक गीत बजाए। मुस्लिम विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले हिंदू संत भारतीय मुसलमानों की जातीय सफाई का आह्वान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और एक अन्य भाजपाई नेता नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद इस्लामिक देशों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय राजदूत को तलब करने के बाद आज सोमवार को कतर के डिप्टी अमीर की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सम्मान में रखा गया डिनर कैंसिल कर दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू रविवार को दोहा की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे थे। हालांकि खबरों के मुताबिक भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ कतर के डिप्टी आमिर का डिनर कार्यक्रम स्वास्थ्य कारणों से रद्द किया गया। ऐसी रिपोर्ट थी कि डिप्टी आमिर कोरोना के एक्सपोजर में आए हुए हैं और इस बारे में उपराष्ट्रपति नायडू के दोहा पहुंचने से पहले भारत को बता दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सहित सऊदी अरब, कुवैत, कतर और ईरान ने निंदा की। इस बीच इन नेताओं पर भाजपा द्वारा निलंबन की कार्यवाही का सऊदी अरब और कतर ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि भारत ने केवल इन मुस्लिम देशों का ही जवाब नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान को भी जबरदस्त पटखनी लगाई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले एक देश का किसी दूसरे देश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर टिप्पणी करना किसी के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में हिंदू, सिखों, ईसाई सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सुनियोजित उत्पीड़न की गवाह रही है। बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखती है, जबकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की सराहना की जाती है और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हमारा पाकिस्तान से कहना है कि वो भय पैदा करने वाले दुष्प्रचार में संलग्न होने और भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने के बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और कुशलता पर ध्यान केंद्रित करे। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।